Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। धनु राशि लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ ग्रेट, स्टार्टिंग ही आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ हो रही है। तो ये कार्ड ना शिफ्ट को बता रहा है, ट्रांजिशन को बता रहा है। तो मई के लास्ट में आप कुछ तो है जो आप रियलाइज़ करोगे, किसी तो भी काइंड का शिफ्ट देख सकते हैं। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, रुकी पड़ी हुई चीज़ें हैं, वर्कआउट होंगी। वैसे ना ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को भी बता रहा है। तो आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, सही गलत का आप डिसीज़न ले पाओगे। और आप जो इतना समय से लग रहा है कि रिलेशनशिप में आपके अकॉर्डिंग चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं या करियर सेट नहीं हो पा रहे हैं, ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, तो ये कार्ड शो कर रहा है यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं जैसा आप डिज़र्व करते हो, जैसी आपने मेहनत की हुई है, जितना आपने पेशेंस रखा है उसके अकॉर्डिंग कुछ तो है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नॉर्मल कार्ड नहीं है, आपकी लाइफ में शिफ्ट लाने का काम करता है, 360 डिग्री चेंज लाने का काम करता है। ये ना एक साइकिल को शो कर रहा है। तो आपकी लाइफ में जो इतने समय से निगेटिव साइकिल चली आ रही थी वो चेंज होगी। सोलमेट का कार्ड भी है, तो अगर आप सिंगल हैं या ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अपने सोलमेट से रिकनेक्ट हो रहे हैं, रीयूनाइट हो रहे हैं। कब से? तो ये विद इन 10 मंथ की एनर्जीज शो कर रहा है, लेकिन ये 10 डेज की रीडिंग है। तो 10 डेज में उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना आप शुरू कर दोगे। गुड लक को शो करता है ये कार्ड, हैप्पी सरप्राइजेस को बता रहा है। ठीक है, तो विद इन 10 डेज ही आप कुछ ऐसा फील करोगे जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगी। कि लाइफ में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं, कुछ नए लोगों की एंट्री होने वाली है जो नेचर से बहुत ज़्यादा प्योर होंगे, जिनकी कंपनी में आपको रहना अच्छा लगेगा। कुछ लोगों से आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। ओके, और आपका फोकस मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। आप कई बार ना डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हो पिछले कुछ समय से, आप समझ नहीं पा रहे हो किस डायरेक्शन में आना चाहिए ना, तो आप एक इंटेंशन के साथ आगे बढ़ोगे, डायरेक्शन आपको क्लियर होगी। ये कार्ड एक कर्मा का भी है, तो आपने जैसा अभी तक किया रिवॉर्ड आपको मिलेगा, है ना। और अभी आप जो कर रहे हो ऑब्वियस सी बात है उसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा, तो वही आपको बोला जा रहा है। अच्छा बिहेवियर रखिए, अच्छा अपना नेचर रखिए। ये रिलेशनशिप में इम्प्रूव होने को भी शो करता है। तो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस चली आ रही हैं, रिजॉल्व होंगी। सिंगर्स के लिए तो एनर्जी आ रही है कि आप अपने वर्क प्लेस पे किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू आपका किसी के साथ कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है। ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक ही कार्ड ने आपको बहुत सारे मैसेजेस दे दिए और आप देख रहे हो यहाँ पे क्लाउड्स प्रेजेंट है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में अनक्लियर चल रही हैं, प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं, तो क्लैरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है लास्ट ऑफ में। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ सेकंड कार्ड मून का आ गया, तो ये करेंट एनर्जी को शो कर रहा है धनु राशि। आप राइट नाउ मून वाली एनर्जी में चल रहे हो, इमेजिनेटिव ज़्यादा हो रहे हो, इल्यूजन में ज़्यादा चल रहे हो, डे ड्रीमिंग करते रहते हो, एक्शन नहीं लेना है, बस ओवर थिंकिंग करना है, इमोशंस में ट्रैप्ड रहना है। आपको पता है सही गलत क्या है, लेकिन आप फिर भी जानबूझ के शायद गलत डिसीजन ले लेते हैं, या तो कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, या आपको पता नहीं क्या हो जाता है कि जब सही डिसीजन लेने का टाइम आता है ना, तभी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, तभी आप किसी गलत ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न यही है, या तो आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हैं, या आप अपने इंट्यूशन को सुनते नहीं हैं, है ना। तो कुछ तो है आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट लोगों का जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, यहाँ आप देख रहे हो वाइट एंड ब्लैक एनर्जी प्रेजेंट है। अगेन मून में भी वाइट एंड ब्लैक एनर्जी प्रेजेंट है। तो दो बार यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, आपके सामने है सच्चाई, कौन सा पर्सन सही है कौन सा गलत है, लेकिन आप फिर भी शायद गलत पर्सन को चूज़ करते हैं। जब आपको बैक स्टेप मिलता है, जब आपको ब्रेकअप वाली एनर्जी में जाते हो, ओवर थिंकिंग में जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि आपने तो गलत ही ऑप्शन चूज़ कर लिया। तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ? यूनिवर्स आपको सामने सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं
लेकिन शायद आपका ध्यान नहीं रहता है उस पर। सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वैसे ये कार्ड अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ शुरुआत हो रही है ना, तो अवेकनिंग पीरियड आपका शुरू हो रहा है। समझ पाओगे, जितना ज़्यादा सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ लव करोगे ना, उतना लाइफ में प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, टेंशन्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ आप पे ही रहेगा, यहाँ वहाँ के लोगों पे नहीं रहने वाला। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके सही लास्ट ऑफ में। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली इस ट्रैप्ड वाली सिचुएशन से मूव ऑन करने का तो सोचा, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप आगे बढ़ रहे हैं, बट बैगेज लेके आगे नहीं बढ़ना है, निगेटिविटी लेके आगे नहीं बढ़ना है। वैसे ये कार्ड चेंज ऑफ प्लेस को भी शो कर रहा है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिख रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। करियर में आपको जहाँ फेलियर्स मिले हैं, आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। आप अपना डेस्टिनेशन जो आपने पहले बनाया हुआ था, आप उसको ही चेंज करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो डेस्टिनेशन या तो निगेटिविटी से भरा हुआ है या आपके लिए है ही नहीं, फिर भी आप उस चीज़ पे एफर्ट लगाते जा रहे थे। यही चीज़ रिलेशनशिप में है। आप ना गलत पर्सन को चूज़ कर लिया है, तो आपको समझ में आया है कि अगर आप इस गलत पर्सन पे एफर्ट लगाते गए ना, तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही है, आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मेंटालिटी आपकी बनती जा रही है। मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको क्लियर हो रहे हैं क्लाउड्स, नज़र आएगा कौन सा पर्सन सही है, कौन सा गलत है, और आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आके अब तो बिल्कुल डिसीजन नहीं लेने वाले। अच्छी बात है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स वही शो कर रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बता रहा है। तो जितने भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की, पर्सनल लाइफ की, करियर की, वन बाय वन करके आप रिजॉल्व करोगे, और अपनी लाइफ की प्रायोरिटी आप समझ रहे हो, वैल्यू समझ रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ना कि नेगेटिव लोगों को। बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड लास्ट ऑफ में 3 ऑफ सॉर्ड। तो पता ही था कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे हुए है ना, तो ये रिलेशनशिप है। कोई थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, तो वो या तो रिलीज होगा या आप इस एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, बताने के लिए आया कि आपने देखिए कितने फेलियर्स देखे हैं, कितनी निगेटिविटी झेली है, जो आप शायद भूल चुके हैं कि आप इतना कुछ झेल चुके हैं, इतने डार्क मोड में जा चुके हैं। तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि जिस पर्सन ने आपको इस नेगेटिविटी में रखा है, वापस उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। करियर में भी यही चीज़ है, जिन लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है, जिन लोगों ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, उन पे वापस ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आपको इस एनर्जी से बाहर आने में बहुत समय लग गया, लाइफ में मूव ऑन करने के लिए समय लग गया। और देख रहे हो ये तीनों कार्ड्स अगर नेगेटिव एनर्जीज को बता रहे हैं, तो स्टार्टिंग आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ हुई है। तो भगवान ने पहले ही आपको बोल दिया, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, शिफ्ट लेके आ रहे हैं वो। इन्हीं कार्ड्स का ट्रांजिशन की मैं बात कर रही थी, इन्हीं कार्ड्स के साइकिल के एंड होने की बात कर रही थी। वही एक कार्ड शो कर रहे हैं यहाँ पे, वही यूनिवर्स ने आपको बता दिया है। ठीक है, तो धनु राशि मई के लास्ट में ही आप चेंजेस देखोगे, और जून में तो आप बहुत पॉजिटिविटी से भरे रहोगे। वो तो जब जून की रीडिंग आएगी तो पता चलेगा। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड लास्ट ऑफ में। फाइनली करियर में आप बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं या फाइनेंशियल लॉस में चल रहे हैं, आपको लॉस लगा हुआ है, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वही शो कर रहा है। आपने अपना फोकस इन सारी एनर्जीज से हटा के अपने पेंटिकल पे फोकस कर लिया है, करियर पे फोकस कर लिया है, सेल्फ पे फोकस कर लिया है, सेल्फ लव पे फोकस कर लिया है, नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, पीस में जा रहे हो, और आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रक्शन आ रखा है ना, सारा रिलीज होगा। कि धनु राशि बॉटम से आया 10 ऑफ कप्स। फाइनली लास्ट ऑफ द रीडिंग 10 ऑफ कप्स का आना जो शो कर रहा है, आपकी लाइफ से रिलेशनशिप में जो डार्कनेस चली आ रही थी, कलरफुल वे में चेंज हो रही है। हैप्पी रियूनाइट को शो करता है ये कार्ड, हैप्पी रियूनियन को बता रहा है। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है, विद इन 10 मंथ एक कंप्लीट फैमिली भी आपकी हो सकती है। ओके, और अभी अगर 10 दिन की मैं बात करूं, तो वापस से आप अपने पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं या किसी नए पर्सन से भी कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ तो है जो आपकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो आपका स्ट्रगल, आपका पेशेंस, आपका हार्ड वर्क खाली नहीं गया है, वही ये कार्ड बता रहे हैं। यूनिवर्स की नज़र है आप पे, क्या प्रोवाइड करना है आपको, है ना। तो ये कप्स आपको खाली नहीं दिए जाएंगे, फुल रहेंगे हैप्पीनेस से, खुशियों से। अभी चेक करते हैं
यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। एग्जैक्टली, इतना ओवर टेंस्ड हो जाते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, परेशान चलते हो ना, तभी यूनिवर्स कह रहे हैं अपने लिए तो समय निकालिए, रिलैक्सिंग मोड में जाने की कोशिश करिए। आपका टेंशन लेना आपका टाइम वेस्ट करना ही है, क्योंकि आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको जो रियलाइज़ कराई जा रही है ना, उसके पीछे मोटिव क्या है यूनिवर्स का। क्योंकि जब आप निगेटिव एनर्जी के बाद पॉजिटिव शिफ्ट में जाते हो ना, तो अलग ही फीलिंग होती है, उसी फीलिंग को आपको फील कराया जा रहा है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है धनुराशि आपके साइड। टाइम टू रिलैक्स, तो फिर से रिलैक्सिंग एनर्जी का कार्ड आ गया। कितना ध्यान रखते हैं भगवान आपका, यूनिवर्स आपका। भगवान यही बोल रहा है, इतना रश वे में डिसीजन नहीं लीजिए या रश वे में अपनी लाइफ को डिग्रेडेड मत समझिए। थोड़ा रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, काम रहिए, पीस में रहिए, क्योंकि जैसा आप टाइम देखना चाह रहे हो, जैसा आप चीज़ों को ले जाना चाह रहे हो, वैसा आप ले जा पाओगे। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ में क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। लेट गो, कितना अच्छा कार्ड आया है। मतलब एंजल्स भी आपका पूरा ध्यान रखने वाले हैं। लेट गो बोल रहे हैं, मतलब मूव ऑन करने को बोल रहे हैं। जो चीज़ें आप पकड़ के बैठ गए हो उनको लेट गो करिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी, ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, डिप्रेसिंग मोड, इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। ठीक है, अभी मेन कार्ड ओपन करते हैं। यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लास्ट ऑफ में। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। इसका कार्ड आया है जो बता रहा है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। अपने हार्ट को ओपन करने को बोला जा रहा है। जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं आपकी लाइफ से रिलीज होंगे। यूनिकॉर्न्स आपके साइड खुशियाँ भेज रहे हैं, है ना। तो ये पॉजिटिविटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगेन यहाँ पे देख रहे हो ग्रीनरी प्रेजेंट है, तो आपको बोला जा रहा है ग्रीन एनर्जी से कनेक्ट रहना है। ठीक है, और यूनिकॉर्न्स आपको वो सारी खुशियाँ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो, ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं। तो ओपन रहिए उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। ओके, अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है धनुराशि आपके साइड। मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आप सेल्फ लव ज़्यादा करोगे, सेल्फ कनेक्टेड रहोगे। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। आई होप धनुराशि की ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन ली जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।